साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले करंट अफेयर की क्लासें जो अपलोड की हैं वो आपने उम्मीद है देख ली होंगी। तो फिर चलते हैं आज हम लोग उससे आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इन द्वारा जारी चेतावनी। कार्टून द्वारा इवेंट बोर्ड पर लिख लेने, इवेंट बोर्ड पर जारी चेतावनी। भैया अभी हाल ही में ये कर्ट इन करके कंपनी है, संस्था है, इसने इवेंट बोट पर चेतावनी जारी की है। तो ये क्या चेतावनी जारी की है? कर्ट इन यहाँ पर क्या है, इवेंट बोट क्या है यहाँ पर, और ये साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, निश्चित तौर पे आ रही होगी। तो कर्ट इन जो है ये साहब भारत में हैकिंग और साइबर सुरक्षा, आप समझते हैं हैकिंग जैसे कहते नहीं, मेरी साइट हैक कर ली, उसका सिस्टम हैक हो गया, मोबाइल पे जो हैक कर लेते एक दूसरे को, तो ये साइबर सुरक्षा और हैकिंग के खिलाफ कार्य करती है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, मुख्यालय इसका है दिल्ली में। अभी हाल ही में इस संस्था द्वारा सूचना दी गई है कि इवेंट बोट नाम का ये वायरस है, मेलवेयर है। वैसे भी कोविड-19 का प्रकोप चल ही रहा था, एक और ये कंप्यूटर वायरस का प्रकोप आ गया है। ये क्या है कि आपके मोबाइल में तमाम जो आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं उनके जरिए प्रवेश करता है, और क्या करता है, आपके मोबाइल में जो भी बैंकिंग संबंधी सूचनाएं होती हैं उनको ये चुराता है, जिससे जैसे मनी ड्राफ्ट है या बैंकिंग संबंधी जो भी ऐप्स है उनसे ये पैसे वगैरह खत्म कर देता है। तो ये वायरस है। तो हम लोग जानते हैं, देखो क्या क्या है। तो पहले पढ़ते हैं कर्ट इन के बारे में। कर्ट इन के बारे में, इसको बोलते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम करके। स्थापना इसकी कब हुई? तो स्थापना हुई इसकी 2004 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। और ये कार्य क्या करती है? तो ये कार्य करती है साइबर सुरक्षा हैकिंग के बारे में, के बचाव के बारे में, ये चीजें हैं। तो आप कह सकते हैं कि कर्ट द्वारा अभी चेतावनी जारी की है। तो कर्ट के बारे में पूछे, ये स्थापित कब हुई? तो 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। करती क्या है ये? तो साइबर सुरक्षा और हैकिंग को बचाती है। इसने अभी और इवेंट बोट जो है ये क्या है? तो इवेंट बोट जो है ये एक तरीके से वायरस है या मेलवेयर है। करता क्या है ये? कार्य क्या करता है? तो ये मोबाइल में बैंकिंग संबंधी सूचना चुराता है, सूचना चोरी करता है। ये बैंकिंग संबंधी सूचना चोरी करता है। तो अभी हाल ही में चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी क्या चेतावनी जारी की गई है? कि आप किसी भी थर्ड पार्टी से ऐप्स वगैरह डाउनलोड ना करें। अगर आप ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि उन ऐप्स वगैरह के जरिए ये इवेंट बोट जो है ये आपके मोबाइल में पहुंचे और आपके मोबाइल से संबंधित जो भी बैंकिंग डेटा है वो चोरी कर ले, और जिससे आपको खतरा उठाना पड़े, पैसे की हानि हो सके।
तो हो सकती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे अभी हाल ही में कर्ट इन द्वारा इवेंट बोट पर चेतावनी जारी की थी, ये इवेंट बोट क्या है? तो इवेंट बोट एक कंप्यूटर वायरस है या मैलवेयर है। करता क्या है? तो ये बैंकिंग संबंधी डेटा को मोबाइल से चुराता है। कैसे ये पहुंचता है? तो ये आपके अन्य थर्ड पार्टी एप्स वगैरह के जरिए पहुंचता है। कर्ट की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये साइबर सुरक्षा या हैकिंग वगैरह से बचाव करती है। अब हम लोग इससे अगली खबर की बात करते हैं। तो एक और बहुत अच्छी सी खबर है। एक व्यक्ति है थांगजाम धवाली सिंह, थांगजाम धवाली सिंह, थांगजाम धवाली सिंह, थांगजाम धवाली सिंह। देखिए भैया, इनसे प्रश्न आपका पूछ लेगा कि ये थांगजाम धवाली सिंह अभी हाल ही में क्यों चर्चे में है और ये कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये मणिपुर से हैं। थांगजाम धवाली सिंह जो हैं ये मणिपुर से हैं। ठीक है, और ये एक डॉक्टर हैं, जापान में रहते हैं। जापान सरकार द्वारा अभी इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से किस भारतीय को अभी हाल ही में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो थांगजाम धवाली सिंह को किया है। तो ये क्या है? तो ये आपके मणिपुर से हैं और ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। चर्चा में क्यों है ये? तो ये चर्चा में इसलिए हैं कि जापान सरकार द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है, अच्छा, ये सम्मानित क्यों किया है? तो कह सकते हैं कि भारत और जापान के मध्य अच्छे संबंधों को स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या था? अभी हाल ही में किस भारतीय को आपका ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार मिला है? तो थांगजाम धवाली सिंह को मिला है। ये कहाँ से हैं? तो ये आपके मणिपुर से हैं। पेशे से ये क्या हैं? तो ये डॉक्टर हैं। क्यों मिला है? तो भारत और जापान के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए ये अभी हाल ही में दिया गया है। इसकी अगर आपसे शुरुआत पूछ ले, इसे प्रारंभ कब किया गया था ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन? तो ये 1875 में किया गया था और 1875 में जापान के बादशाह थे मुइन करके जो थे, उनके द्वारा ये आपका शुरू किया गया था। मुइन द्वारा ये शुरू किया था। इसके साथ साथ हम लोग एक और खबर पढ़ लेते हैं, जैसे चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ। ठीक है, चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में आपका 9 मई को चेचक की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, चेचक की तो पूछ लेगा अभी हाल ही में किस रोग के उन्मूलन के लिए 40वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो चेचक के उन्मूलन के लिए ये 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस चेचक को, और इस पर क्या हुआ है? WHO और संयुक्त राष्ट्र द्वारा डाक टिकट जारी भी किया गया है। डाक टिकट जारी किया है और इसमें मुख्य भूमिका रही है आपके, जैसे हम लोग अगर एक तो प्रश्न ये पूछ लेगा कि अभी हाल ही में चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 40वीं। कब मनाई गई? 9 मई को। और इस पर डाक टिकट किसने जारी किया है? तो इस पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है।
ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, आपसे पूछ लेगा ये उन्मूलन कब से इसको घोषणा की गई थी करने की, तो ये 1980 से इसकी करने की घोषणा की गई थी। यानी चेचक उन्मूलन की घोषणा कब हुई, तो चेचक उन्मूलन की घोषणा 1980 में हुई। अभी हाल ही में 40वीं वर्षगांठ ये मनाई गई है। हम लोग और बढ़ते हैं आगे। तो अभी आप लोगों ने जैसे पढ़ा इन दो के बारे में, तो चलिए एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। अभी आपने कर्ट इन द्वारा चेतावनी जारी की है इवेंट बोट को लेकर, तो उसके बारे में जाना। कर्ट इन क्या है, भारत की साइबर सुरक्षा और हैकिंग से बचाव की कंपनी है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा। दूसरा, इवेंट बोट जो है ये वायरस है, मैलवेयर है, जो मोबाइल में अन्य ऐप्स के जरिए प्रवेश करता है और आपके मोबाइल में स्थित बैंकिंग संबंधी डेटा को चोरी करता है। दूसरी खबर आपने पढ़ी चेचक उन्मूलन, तो चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में 9 मई को मनाई गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों से पूछ लेगा कि चेचक उन्मूलन पर घोषणा कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी। अभी हाल ही में डाक टिकट किस किस ने जारी किया है, तो अभी हाल ही में WHO और आपके संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस पर डाक टिकट जारी हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं जैसे TS त्रिमूर्ति के बारे में। TS त्रिमूर्ति कौन है, ये भी बड़े चर्चे में आ रहे हैं। TS त्रिमूर्ति, TS त्रिमूर्ति, ये काफी अच्छा पॉइंट है। तो देखो TS त्रिमूर्ति जो है ये भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। इन्हें अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में निम्न में से किस भारतीय अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, तो TS त्रिमूर्ति को। और ये स्थान किसका लेंगे, तो सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। तो पहला, ये चर्चा में क्यों है, तो ये चर्चा में क्यों है, तो आप कह सकते हैं भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। स्थान लेंगे तो सैयद अकबरुद्दीन का ये स्थान लेंगे। अच्छा, सैयद अकबरुद्दीन से प्रश्न बन सकते हैं कि सैयद अकबरुद्दीन कब से इस पद पर थे, तो ये 2016 से इस पद पर थे। पिछली वर्ष इसी मई की घटना थी, मसूद अजहर पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, उसमें मसूद अजहर की ही गैंग थी, जैश-ए सरगना करके, जैश-ए-मोहम्मद, ठीक है। यानी जैश-ए-मोहम्मद से ये मसूद अजहर जुड़ा हुआ था। तो मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में डाल दिया था। पिछली वर्ष प्रतिबंधित सूची में डाला गया था। तो और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी आपकी किसकी, सैयद अकबरुद्दीन की। तो प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में TS त्रिमूर्ति को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। इन्होंने किसका स्थान लिया है, सैयद अकबरुद्दीन का इन्होंने स्थान लिया है। सैयद अकबरुद्दीन इस पद पर कब से थे, तो 2016 से थे। और कोई पूछे कि मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में डालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी,
तो आपकी सैयद अकबरुद्दीन की थी। मसूद अजहर किससे जुड़ा था? तो जैसे मोहम्मद से। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम लोगों से पूछ लेगा, जैसे इसे यूनाइटेड नेशंस के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको पता है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तमाम जनधन हानि हुई और उसको लेकर एक ये निर्णय लिया गया कि अब ऐसी एक संस्था बननी चाहिए जिससे ये जो लगातार युद्ध वगैरह होते वो ना हो, मतलब पूरे विश्व लेवल पर वैश्विक शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। तो वैश्विक शांति व्यवस्था स्थापित करने को लेकर 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना कर दी गई। तो पहला तो आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका, ठीक है, न्यूयॉर्क। यानी कोई डायरेक्ट पूछा गया है कई बार संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और एंटोनियो गुटेरस जो है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इससे पहले कौन अध्यक्ष था? तो बान की मून अध्यक्ष बान की मून अध्यक्ष थे। ये आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा हम लोग आगे और चलते हैं। तो आपने 4 खबरें अभी तक देखो पढ़ ली हैं। पहला आपने पढ़ा कार्ट इन द्वारा इवेंट बोर्ड पर सूचना जारी, अभी चेतावनी जारी की है। फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा थांग जाम धवाली सिंह जिन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मिला हुआ है। उसके बाद आपने पढ़ा चेचक उन्मूलन को लेकर। उसके बाद टीएस त्रिमूर्ति को लेकर। हम लोग अभी हाल ही में अब पढ़ते हैं, जैसे अभी कुछ को जीआई टैग मिला है, जैसे कश्मीर का जो केसर है उसको जीआई टैग मिला है। मणिपुर के जो काले चावल हैं उनको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये जीआई टैग्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये जीआई टैग्स क्या होते हैं। तो पहले समझते हैं जीआई टैग क्या है। यहाँ पे जीआई का मतलब क्या है? तो जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। देखो भाई, जब किसी भी क्षेत्र में कोई एक विशेष उत्पाद बनाया जा रहा हो, उत्पादन किया जा रहा हो लगातार 10 साल से, यानी कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में 10 वर्षों से अगर कोई उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन बहुत अच्छे से अगर हो रहा है, ठीक है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कृषि, प्रकृति, हस्तशिल्प और औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित अगर किसी भी उत्पाद का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, अच्छे से उत्पादन हो रहा है, तो जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं, ये क्या है? एक तरीके का भौगोलिक चिन्ह है, भौगोलिक चिन्ह है। इसे जारी कौन करता है या देता कौन है? तो इसे WTO द्वारा दिया जाता है। WTO, कल WTO के बारे में मैंने पढ़ाया भी था आपको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी और 164 सदस्य हैं। अफगानिस्तान 2016 में इसका 164वां सदस्य बना था। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। लगातार 10 वर्षों से किसी भी क्षेत्र में अच्छे पैमाने वो उत्पादन हो रहा होता है तो उसको ये दिया जाता है। ये भौगोलिक चिन्ह है, एक भौगोलिक चिन्ह है और WTO द्वारा दिया जाता है, WTO द्वारा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जीआई टैग को लेके 2003 में विधेयक पारित हुआ, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जीआई टैग किसको मिला था, पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, तो वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 और 5 के दौर में। आपने क्या समझा? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब ये एक भौगोलिक चिन्ह है जो ये दर्शाता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में लगातार 10 वर्षों से बड़े ही अच्छे पैमाने पर
उत्पादन हो रहा है। भारत में जीआई टैग को लेकर 2003 में विधेयक पारित हुआ। भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया 2004 से 5 के। अभी हाल ही की अगर हम बात कर लें या मई की बात कर लें तो ये मई में किस किस को मिला है, तो केसर को मिला, कश्मीर के केसर को, कश्मीर के केसर को दिया गया है। तो यानी कह सकते हैं कश्मीर में जो केसर होता है, वो केसर का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कश्मीर में होता है। तो कश्मीर के केसर को भी अब जीआई टैग दिया गया है। और मणिपुर के काले चावल को दिया गया है, अच्छा, यहाँ काले चावल को, तो ये चावल में जो काला रंग है वो किसके कारण आता है, वो एंथोसायनिन के कारण आता है, एंथोसायनिन के कारण आता भी है। इतना आपको याद रखना क्या क्या प्रश्न बने। तो जीआई टैग अभी हाल ही में कश्मीर के केसर को और मणिपुर के काले चावलों को दिया गया। और चावल में जो काला रंग है वो किसके कारण आ रहा है, वो एंथोसायनिन के कारण आ रहा है। कश्मीर के केसर को ये दिया गया है। अच्छा, चावल से एक और प्रश्न आपको मैं पूछ लेता हूँ। जैसे जो बासमती चावल होते हैं, देखो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बासमती चावल को लेके एक प्रश्न बना है पीसीएस में, और एक आपका प्रश्न बना है गोल्डन राइस को लेकर। ये कई एक बार प्रश्न आए हैं गोल्डन राइस वगैरह को। तो आपको प्रश्न बताना है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, गोल्डन राइस में। तो इसमें भैया विटामिन ए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई एक बार एग्जाम में आ चुका है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, ए होता है, रेटिनॉल जिसे कहते हैं। बासमती चावल पकाने पर लंबाई बढ़ जाते हैं, इसका कारण इसमें क्या है, सेलुलोज वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है उसका उत्पन्न होना है। तो ये है आज का प्रमुख मुद्दा। एक बार मैं सबकी सब खबरें आपको बता देता हूँ पुनः। कर्ट इन द्वारा इवेंट बोट को लेकर सूचना जारी की थी। पहला मैंने पढ़ाया था कर्ट इन द्वारा इवेंट बोट को लेकर अभी हाल ही में चेतावनी जारी की है। तो ये कर्ट इन क्या है, कर्ट इन एक कंपनी है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ये साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है। अभी हाल ही में इसने चेतावनी जारी की है कि इवेंट बोट नाम से एक वायरस है जो आपके मोबाइल में ऐप्स वगैरह के जरिए प्रवेश कर रहा है और आपके मोबाइल में उपस्थित बैंकिंग संबंधी जानकारियों को चुरा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था थांगजाम धवाली सिंह। तो थांगजाम धवाली सिंह को अभी हाल ही में जापान सरकार द्वारा आपका दिया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के नाम से, ऑर्डर ऑफ राइजिंग पुरस्कार। ठीक है, ये मणिपुर से हैं भारत में और 1875 में ऑर्डर ऑफ राइजिंग की शुरुआत हुई थी। भारत में चेचक उन्मूलन की हम बात करें तो उसकी अभी चेचक उन्मूलन को लेकर अभी 40वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें WHO और संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। और कह सकते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी चेचक उन्मूलन की, तो 1980 में हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने अगली खबर पढ़ी थी TS त्रिमूर्ति को लेकर। तो TS त्रिमूर्ति, भारत सरकार ने इनको संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया है। इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। ठीक है, सैयद अकबरुद्दीन 2016 से संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से प्रतिनिधि थे और मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में जो डाला गया उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरस है। और अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है कश्मीर के केसर को और मणिपुर के चावलों को। ठीक है, मणिपुर के काले चावल को
ठीक है, मणिपुर के काले चावल को ये आपका दे दिया गया है, मणिपुर के काले चावल को। इसके साथ साथ हम लोगों से पूछ लेगा कि मणिपुर के जो काले चावल है उनमें काला रंग किसके कारण है, तो ये एंथोसायनिन के कारण है आपका। ठीक है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। बाद बाकी विटामिन वगैरह बायो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं, तो बी में कई मतलब कॉम्प्लेक्स है। B1 को जैसे थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन के को फ्लोक्विनोन कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। ये सब हम लोग, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया, फंक ने दिया। तो ये जब भी आगे पढ़ेंगे तो हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे। स्टैटिक जीएस के तो तमाम प्रश्न बनते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट। जय माता दी।